सर ये जो जीएसटी को कहा जा रहा है कि नवंबर तक की लागू कर दिया जाएगा, विवाद किस क्या था और अब क्या फल मिलेगा इससे? जीएसटी से एक तो ये डबल टैक्सेशन टैक्सेस जो हैं डबल इससे उनको टैक्स का फाइलिंग की भी सुविधा होगी और साथ में उनको जब वो क्लेम करेंगे वापस तो उसको उसमें भी फायदा होगा। ये तो बेसिक तो स्टेट क्यों क्या है? स्टेट क्यों नहीं हो? क्यों स्टेट को लेकर बड़ी तकरार चल रही थी जीएसटी को हाँ, लेकर? इसमें एक्चुअली क्या है, जब हम इंटर स्टेट ट्रेड करते हैं तो सीएसटी हम लोगों को लगता है, सीएसटी में भी 2% सीएसटी की बात हुई थी, केवल धीरे धीरे कम होते हुए 0% हो जाएगा, उसकी बात इसमें नहीं की गई है। जब ये सीएसटी पहले 4% हुआ था, फिर 3% हुआ, 2% हुआ। हम लोग ये आशा कर रहे थे कि जब ये 1% या 0% पर आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा एक टैक्स हम लोगों के ऊपर पड़ता है। ओवरऑल बजट की बात की जाए तो आपके मुताबिक बजट कैसा था इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए प्लस एक आम इंसान के लिए? जी हाँ, देखिए, अगर हम अगर वित्त मंत्री जी के पोजीशन में अगर हैं और उस नज़रिए से देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी प्रेशर उन्होंने किसी तरह से उसको कम करने की और उसको झेलने की कोशिश की है। और साथ में जिस इंडस्ट्री की जो कंडीशन थी, इकॉनमी की जो कंडीशन थी, उसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बजट इस तरह से बनाया है कि ये दोनों की नीड्स को मीट करे। पर आम जनता की नीड्स को ये पूरी तरह से नहीं मीट कर पा रहा है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशनरी एस्पेक्ट है कि कीमतें बढ़ेंगी, इसमें एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स आदि के बढ़ जाने से। और साथ में जो इंडस्ट्री की आशा थी कि करीब 8%, 8.5% ग्रोथ रेट होगी, तो 7.6% ग्रोथ रेट है, और ये ग्रोथ रेट ये कायम रख पाएंगे साल के अंत तक, इसके ऊपर हम लोगों को डाउट है। और साथ में हम लोग इंसेंटिव भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को कुछ इंसेंटिव मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ इंसेंटिव मिलेंगे, तो ये दोनों इस बजट में हम लोगों को देखने को नहीं मिले। I am Atul Mehra, Vice Chairman CII UP State Council. मेरे साथ अगर ओवरऑल बजट की बात की जाए तो आप कैसे इसको देते हैं, क्या नंबर देते हैं? किसको अच्छा, किसको मिला, किसी को या किसी को कुछ नहीं मिला? देखिए, एक ढंग से ये बजट बहुत अच्छा है। आज से 2-4 साल पहले ये बात हुई थी कि बजट को डीमिस्टिफाई कर दिया जाए, ऐसी कोई अनाउंसमेंट बजट में ना हो जिससे कोई बहुत मेजर चेंज हो। तो इस मामले में बजट पूरी तरह खरा उतरता है कि इसमें कोई मेजर पॉलिसी चेंजेस की बात नहीं हुई है। तो बजट हैज़ बीन डीमिस्टिफाइड। बजट आफ्टर ऑल इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ये सिर्फ उतना है, इसमें कोई भी ऐसा इंसेंटिव सामने नहीं आया है जिसमें कहा जाए कि बजट ने किसी की एक्सपेक्टेशन को मीट किया है या डिसअपॉइंट किया है। ना इसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट है, ना इसमें कोई स्पेशल इनिशिएटिव है या इनकरेजमेंट है जिससे कहा जाए कि कोई सब्सटैंशियल फ़र्क देश के ऊपर आने वाला है। आ सकता था, लेकिन ऐसा कुछ इस बजट में नहीं है। आम जनता के लिए क्या है? इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जो आईटी की जो स्लैब थे इनकम टैक्स की 3 लाख रुपये एक्सपेक्टेशन थी, 2 लाख हुआ, 20,000 का इजाफा, लेकिन ज़्यादा इन्फ्लेशन। देखिए, 20,000 रुपये से 20,000 रुपये अगर स्लैब बढ़ गया तो टैक्स पे शायद 4,000 रुपये का फ़र्क आएगा। स्लैब बढ़ गए, ये एक सिर्फ बजटरी हर साल का कस्टमरी है कि बजट के स्लैब्स बढ़ा दिए जाते हैं, उतनी महंगाई बढ़ जाती है, 10% की इन्फ्लेशन है। अगर ये हो भी जाता है, एक्चुअली इससे कोई फ़र्क नहीं आता। जब इनकम बढ़ेगी तो टैक्स देने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोगों की इनकम बढ़ेगी, रादर इनकम घटेगी, क्योंकि जो भी चीज़ वो खरीदेंगे उस पर एक्साइज ड्यूटी की मार पड़ रही है, सर्विस टैक्स की मार पड़ रही है। इसलिए इस ढंग से ये इम्पैक्ट इस चीज़ का हम कहें कि कोई आएगा तो वो इम्पैक्ट इसमें कुछ भी नहीं है। जीएसटी की बात करें, पर्टिकुलर जीएसटी की बात करें तो मेरे ख्याल से बहुत सालों से एक डिबेट चल रहा था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जीएसटी को लागू करने के लिए। क्यों चला था विवाद? और आज जबकि बड़ौदा ने कह दिया है कि शायद नवंबर तक की लागू होगी जीएसटी, तो फायदा क्या मिलेगा और विवाद क्यों था, किस बात? देखिए, विवाद इसलिए होता है कि स्टेट्स आर एसेंशियली रूल्ड बाय डिफरेंट पार्टीज। उस वजह से क्या होता है कि स्टेट को क्या एलोकेशन मिलेगा, कोई स्टेट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है कोई चीज़, और जब ये पैसा जीएसटी का बटेगा तो किस रेशो में बटेगा ये सेंटर के हाथ में आ जाएगा। जबकि आज की डेट में जो वैट है
वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। जिस समय जीएसटी लग जाएगी तो स्टेट को क्या एलोकेशन मिलेगा, इसलिए सारी स्टेट्स, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से रूल होती हैं, सेंटर पे कोई और पार्टी होती है, तो स्टेट्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द इंडक्शन ऑफ जीएसटी, इसीलिए ये विवाद रहता है। और अगर जीएसटी को जैसे इन्होंने कहा है अगस्त तक ये ले आएंगे, तो उसका पहला स्टेप होना चाहिए था रोल बैक ऑफ सीएसटी, जो आज की डेट में भी 2% है, जैसा सर ने कहा, सक्सेना ने, वो अभी भी 2% सीएसटी है। तो अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्टेप उठा रही होती तो शायद इसमें कोई कटौती आती। तो मैं नहीं समझता जो जीएसटी का प्रॉमिस्ड अगस्त 2012 है वो पूरा हो पाएगा इस साल भी। तो विवाद का कारण मैंने आपको बताया, और जो इसके बीच में मेंटल ब्लॉक्स हैं वो मैंने आपको, अदरवाइज जिस समय ये आ जाएगा ये इंडस्ट्री के लिए भी आसान होगा और हम सब लोगों के लिए इससे कन्वीनियंस बढ़ेगी।